हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, फ्रेशर टीचर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है कि जब वो टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसकी क्लास में क्या है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। टीचर तो पढ़ाने के लिए गया हुआ है, पढ़ाना चाहता भी है, लेकिन बच्चे क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बच्चों का जो शोर होता है उस वजह से क्या है, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेशर टीचर क्या करे, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि भाई वही बच्चे जब किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं उसी क्लास में, तो भाई दूसरे टीचर की क्लास में क्या शोर शराबा नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्रेशर टीचर है वो क्या करे, कैसे चीज़ों को मैनेज करे, क्या उसको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फ्रेशर टीचर की क्या है, ज्वाइनिंग होती है। जब फ्रेशर टीचर की ज्वाइनिंग होती है तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। देखो, अगर एक स्टूडेंट की हम बात करें तो भाई स्टूडेंट के सामने क्या है, टीचरों का क्या है, आना जाना लगा रहता है। मान लीजिए एक टीचर आया, उसका समझ में नहीं आया तो वही दूसरा टीचर आया, अगर उसका समझ में नहीं आया तो भाई तीसरा टीचर आया। तो मतलब इस बच्चों के सामने क्या है, टीचर का आना जाना लगा रहता है। तो भाई बच्चे तो ये सोचते हैं कि भाई अच्छा पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरा टीचर आएगा, अच्छा पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं दूसरा टीचर आएगा। तो बच्चों की मानसिकता तो ये रहती है। अब भाई बच्चों की मानसिकता है, अब ये मानसिकता भाई हर टीचर के प्रति होगी, जो भी टीचर नया पढ़ाने के लिए आएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है फ्रेशर टीचर के सामने कि भाई वो क्या है, बच्चों का ट्रस्ट जीते, बच्चों का कैसे भी करके ट्रस्ट जीते। अब भाई ट्रस्ट कैसे जीतोगे आप? अब क्वेश्चन तो यही कि भाई आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जा रहे हो तो भाई कैसे ट्रस्ट जीतोगे, क्या करोगे उसके लिए। तो देखो, पहली चीज़ तो होता है कि भाई जब कोई भी एक टीचर है तो जब वो पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसका जो लुक है एक टीचर की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कोशिश ये करिए कि भाई फॉर्मल ड्रेस में जाइए, जो फॉर्मल ड्रेस होती है उस ड्रेसअप को आप क्या है लें। तो फॉर्मल ड्रेस को आप क्या है चूज करें। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई जब आप क्लास में एंट्री ले रहे हो तो क्लास में एंट्री लेते समय देखिए, नॉर्मली आपको बोलना चाहिए कि भाई गुड मॉर्निंग क्लास या गुड आफ्टरनून क्लास। तो ये चीज़ आपको क्या स्टार्टिंग में करना चाहिए। देखो, जब आप ये चीज़ करते हो तो भाई जो सामने वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा क्या है, इम्प्रेस होते हैं आपसे। वो सोचते हैं कि भाई ये जो टीचर आया है ये काफ़ी ज़्यादा सभ्य है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाएगा, उनके दिमाग में ये मानसिकता जाती है। और कई जगह क्या है, टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लास में गए, बोर्ड पे खड़े हो गए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, स्टार्टिंग आपको अपने बिहेवियर से करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग बोलिए कि भाई गुड मॉर्निंग क्लास, और अगर आपको बुक वगैरह मांगनी हो तो भाई आप एक बच्चे से बुक वगैरह मांग लो और बच्चों से डिस्कस कर लो कि बेटा आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया गया है। ये जब डिस्कस करो उसके बाद आप क्या है, बच्चों को साथ स्टार्ट करो, बच्चों से बोलो कि बच्चों आज के इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बच्चों को क्या है, पूरा पढ़ाइए। अब देखो, जब फ्रेशर टीचर जो होता है वो देखिए क्या सोचता है कि भाई फ्रेशर टीचर के अंदर मानसिकता ये होती है कि भाई वो बच्चों को समझाना चाहता है कि भाई बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है हम पढ़ा दें। तो देखो, एक चीज़ ये समझ लो, जब भी आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हो तो फोकस आप क्या कोर्स पर मत करो। आप ये फोकस मत करो कि भाई मुझको क्या है, इतना सारा कोर्स कराना है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है स्टार्टिंग में कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, पढ़ाते समय क्या है, जैसे कोई चीज़ आपने मान लीजिए कोई डेफिनेशन समझाया बच्चों को। अब देखो, समझाते समय क्या बोर्ड का यूज़ करो। मान लो आप कोई चीज़ बोल के बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या है राइट करके भी दिखाओ। तो आप राइट करके दिखाओगे और बोल के समझाओगे तो वो चीज़ क्या है, बच्चे के माइंड में क्या जल्दी आएगी। और देखो, स्टार्टिंग स्टेज में क्या है कि भाई बच्चे का ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर। और देखो, जब बच्चे का ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं क्या है, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसको अंदर ट्रस्ट ही नहीं। तो ट्रस्ट क्या है, आपको दिलाना पड़ेगा कि भाई मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, सबको अच्छे से समझा दूँगा। और देखो, स्टार्टिंग में क्या है, बहुत फास्ट नहीं चलना है, बिल्कुल नॉर्मल चलना है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में पढ़ाना है। और तो जब आप नॉर्मल स्पीड में पढ़ाओगे और एक एक चीज़ को डिस्कस करोगे तो वो चीज़ें क्या है, हर एक बच्चे को समझ में आएगी। और जो वीक बच्चे होंगे उनको भी वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको फोकस ये करना है कि भाई मेरी क्लास में क्या है, एक अच्छा बच्चा तो समझ ही लेगा, लेकिन एक जो वीक स्टूडेंट है वो भी समझ ले, ये आपको बिल्कुल फोकस करना है। तो जब आप वीक बच्चे पर फोकस करके अच्छे से पढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपके सामने क्या पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। अगर देखो इनकेस ऐसा होता है कि भाई आपकी क्लास की जो सिचुएशन है वो नहीं बदलती हैं, अगर ऐसा करने के बाद भी सिचुएशन नहीं बदल रही हैं,
तो फिर थोड़ा आप क्या ऑब्जर्व करिए कि भाई जो और टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करो कि भाई सीनियर टीचर से आप पूछो कि सर क्या मतलब क्लास में क्यों शोर वगैरह होता है, क्या आपको लगता है, तो आप डिस्कस करो। एक दो टीचरों से आप डिस्कस करो और अकेले में डिस्कस करो। ये नहीं कि भाई तुम स्टाफ रूम में बैठ गए, सारे टीचर बैठो, तुम डिस्कस करना स्टार्ट कर दियो। तो देखो तुमको अगर डिस्कस करना भी तो अकेले में पर्सनली डिस्कस करो, तो फिर क्या है कुछ चीज़ें आपको क्या है वो आपको समझाएंगे। अगर देखो मैं आपसे बात करूं कि भाई जो टीचर्स करते हैं, जो स्कूलों में अक्सर होया करता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसे सपोज करो यार आपकी क्लास क्या है मेंटेन नहीं हो रही है, सही तरीके से नहीं जा रही है, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि भाई कुछ टीचर क्या करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, शुरुआत से ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ चलते हैं, प्रॉपरली होमवर्क देते हैं, वर्क चेक करते हैं, पढ़ाते प्रॉपरली हैं। दूसरा तरीका ये कि भाई आप क्या बिल्कुल शुरुआत से स्ट्रिक्ट रहो। आप अगर पहले पढ़ा चुके हो, आपको पता है कि भाई क्लास में शोर वगैरह होता है, तो भाई आप शुरुआत से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो, तेज़ आवाज़ में बोलकर पढ़ाओ, होमवर्क को डेली चेक करो, डेली होमवर्क दो, एक्सरसाइज के टिक लगवा दो क्वेश्चन, ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये कि भाई आप क्या है एक स्ट्रिक्ट टीचर रह सकते हो। अब देखो तीसरा तरीका होता है कि भाई काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पोलाइट होते हैं, बिल्कुल वो क्या करते हैं वो सिंपैथी गेन करते हैं। अब देखो उनके सिंपैथी गेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है बच्चों के प्रति। अब जैसे सिंपैथी गेन देखो कैसे करते हैं, जैसे देखिए कोई टीचर ने क्या किया, एक टीचर को पता है कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, मुझको पता है कि भैया मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है। अब देखो उस टीचर को पता है कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा उस चैप्टर का क्या है टेस्ट लेगा बच्चों का। अब चैप्टर का टेस्ट लिया तो भाई चैप्टर का टेस्ट लेने के बाद जो टॉप 3 स्टूडेंट्स आए उनको क्या है कुछ गिफ्ट दे दिया, जैसे चॉकलेट दे दी, किसी को पेंसिल बॉक्स दे दिया, किसी को कोई बुक वगैरह दे दी। तो मतलब वो क्या करते हैं गिफ्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिव चीज़ ये आ जाती है कि भाई अगला टेस्ट फिर होगा तो फिर से मैं क्या तैयारी करूँगा, या और जो बच्चे होंगे वो सोचेंगे भाई मैं तैयारी करूँगा तो मुझे अगली बार क्या गिफ्ट वगैरह मिलेगा। और आप क्लास में एक चैलेंज टाइप का दे सकते हो कि भाई कौन कौन बच्चा अगली बार इस गिफ्ट को लेना चाहेगा, अगला टेस्ट फिर इस डेट को होगा, आप लोग ये चीज़ बोल सकते हो। अब देखो इससे क्या हुआ बच्चों के अंदर थोड़ा क्या क्यूरियोसिटी आ गई कि भैया अब गिफ्ट लेना है, अब क्या मुझे गिफ्ट लेना है। और बच्चे क्या थोड़े क्या अट्रैक्ट होने लगते हैं और बच्चों के अंदर क्या सिंपैथी आ जाती है कि भाई ये जो सर हैं ये मतलब बच्चों के कितना मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्या है चॉकलेट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो बच्चों के अंदर क्या है एक क्या है सिंपैथी आ जाती है आपके प्रति। एक तरीका ये होता है। अब देखो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लो टीचर का मान लो बर्थडे है, सपोज़ को टीचर का बर्थडे है, तो उसने क्या कर दिया भाई सभी बच्चों को क्या बर्थडे पार्टी दे दी, भाई सभी लोगों को समोसा खिला दिया, पेप्सी पिला दी। तो इस तरीके से करते हैं। तो भाई देखो सिंपैथी गेन करने के जो तरीके हैं वो टीचर अलग अलग तरीके के अपनाते हैं। तो भाई यही सब चीज़ें होती हैं जिनसे क्या है टीचर स्टूडेंट्स को अपने टुवर्ड्स क्या अट्रैक्ट करते हैं। और जो टीचर देखो आप देखते होंगे भाई जिन टीचरों की क्लास में शोर नहीं होता है, या तो वो पुराने टीचर होते हैं, या तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, या वो इतना पोलाइट होते हैं कि भाई वो बच्चों के प्रति क्या काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, बच्चों के प्रति क्या काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। तो भाई देखो ये सब करने से बच्चे क्या है अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे क्या है क्लास में जो शोर शराबा है वो कम कर देते हैं, या आपकी बात को मानना क्या स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो बेटर ये रहेगा कि भाई आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से आप हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप अपनाना चाहते हो जिस चीज़ को, उस चीज़ को आप अपना सकते हो। और देखो मेन चीज़ ये है कि भाई कैसे भी करके आपको क्लास को डिसिप्लिन रखना है, क्लास में अच्छा पढ़ाना है और बच्चे के मार्क्स वगैरह आने चाहिए, ये आपका मेन टारगेट है। देखो मेन टारगेट को फोकस रखो, उसके साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मल वे में की जा सकती हैं, उनको आप क्या अपना सकते हो। और कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस यदि आप स्कूल टीचिंग के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या स्कूल क्लास के जो वीडियोस होते हैं वो प्रॉपर्ली देख सकते हैं और काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछें, और इस वीडियो देखने के आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।